नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुज व त्रिभुजों का क्षेत्रफल की प्रश्नावली 9.2 जो कि आधारित है समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों या त्रिभुजों के क्षेत्रफलों पर। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंब है DC पर व CF लंब है AD पर। यदि AB बराबर है 16 सेंटीमीटर, AE बराबर है 8 सेंटीमीटर व CF बराबर है 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास ये आकृति है, इसमें AB का मान 16, AE का मान 8। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब हम कल प्रश्नावली पिछले वीडियो में 9.1 में हमने किया था, उससे पहले हमने फॉर्मूले किए थे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि AB को हम आधार मान लें तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में हमने लिख दिया है कि AB बराबर है 16 सेंटीमीटर और AE बराबर है 8 सेंटीमीटर व CF बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो आधार हमारे पास आ गया इस चतुर्भुज में 16, ऊंचाई हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं आधार गुना ऊंचाई। आधार का मान 16 है और ऊंचाई का मान क्या है, 8। 16 8 128 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए हमें ज्ञात करना है इस AD का मान। AD का मान कब आएगा, ये AD यदि हम इस आधार मान लें तो CF क्या है, इसकी ऊंचाई। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए हमने लिख लिया फिर से कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है 128 के। फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई बराबर 128 के। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, आधार था हमारे पास AD, ऊंचाई थी CF। तो AD गुना CF बराबर 128 के। CF का मान देखिए हमारे पास है 10, तो CF कितना आ गया 10। तो 10 इधर गुना में, उधर जाके भाग में, यानी AD का बराबर कितना आ गया 128/10, यानी AD हमारे पास कितना आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। तो ये था पहला क्वेश्चन। करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि EFG व H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया EFGH बराबर है 1/2 एरिया ABCD। तो सबसे पहले देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में EFG व H क्रमशः AB BC CD व DA के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि एरिया EFGH बराबर है 1/2 एरिया ABCD। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फिगर हमने बनाया है समांतर चतुर्भुज का, इसके दो मध्य बिंदु जो हैं भुजाओं के H और F, इनको मिला देते हैं, यानी HF को मिलाया। अब देखिए यदि हम पहले ही इसकी बात कर लें, जो HF है ये AB के भी समांतर होगा और CD के भी। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि देखिए ये AD का मध्य बिंदु है H और ये BC का, तो ये जो दूरियां हैं बराबर हैं आपस में। जब बराबर हैं तो ये CD के समांतर होगा और इसी तरह से AB के भी। तो हम देखिए अब देखते हैं कि त्रिभुज EFH और समांतर चतुर्भुज ABFH, इन दोनों का आधार जो है वो सेम है, यानी HF है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये स्थित है। यदि ऐसा हो जाए, यानी एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया EFH बराबर आधा, यानी 1/2 एरिया किसका, समांतर चतुर्भुज ABFH का। तो ये हमने लिख दिया, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए दूसरी जो ऊपर वाली त्रिभुज है, त्रिभुज HGF और समांतर चतुर्भुज HDCF, ये भी आधार इनका सेम है, यानी HF है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है ये। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, कि इसका क्षेत्रफल यानी त्रिभुज HGF का क्षेत्रफल जो होगा वो समांतर चतुर्भुज HDCF के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो ये आ जाएगा 1/2 एरिया HDCF। AR मीन्स एरिया। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था पिछली वीडियो में जो कल करी थी हमने। तो देखिए एरिया क्या आ जाएगा, ये HGF बराबर 1/2 एरिया HDCF। अब देखिए हमें चाहिए EFGH,
वो किस किस से मिलकर बना है? वो बना है EFH और HGF से मिलकर, यानी इन दोनों त्रिभुजों से मिलकर। और ये दोनों त्रिभुजें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में आई थी। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिए जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एरिया EFH प्लस एरिया HGF, और राइट हैंड साइड जोड़ेंगे तो एरिया नीचे वाला समांतर चतुर्भुज था ABFH, ऊपर वाला था HDCF। तो देखिए 1/2 एरिया ABFH प्लस 1/2 एरिया HDCF। तो 1/2 देखिए पहले ऊपर इधर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, EFH और HGF मिलकर बन गया EFGH बराबर है 1/2 दोनों में से कॉमन। और देखिए इन दोनों को मिलाएं यदि ABFH और HDCF, ये मिलकर पूरा समांतर चतुर्भुज ABCD बन जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास? एरिया EFGH बराबर 1/2 एरिया ABCD। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि P व Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC व AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया APB बराबर एरिया BQC है। देखिए मैंने पहले भी पिछले चैप्टर यानी 7th में 8th में बता ही दिया है कि जो सिद्ध करना है या दर्शाइए से पहले का पार्ट है वो सारा आप दिया है, मैं लिखिए। दर्शाइए की बात जो है वो सारा सिद्ध करना में है, और यदि ये दोनों काम करते हैं आप और एक फिगर बना देते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको विदाउट पेन, विदाउट हेडेक, विदाउट हार्ड वर्क मिल रही है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन में इनके मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, देखिए दिया है P व Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC व AD पर स्थित बिंदु है। सिद्ध क्या करना है हमें? एरिया APB बराबर एरिया BQC। तो चलिए प्रमाण करते हैं। सबसे पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज देखिए था ABCD, इसकी भुजा DC पर है बिंदु P और AD पर बिंदु है Q। अब इनको मिला रखा है। देखिए दो चीज़ें दिख रही हैं हमें, एक तो त्रिभुज दिख रही है APB और एक दिख रही है BQC। समांतर चतुर्भुज हमें दिया ही हुआ था। तो सबसे पहले जो APB त्रिभुज था उसके बारे में देखते हैं कि त्रिभुज देखिए APB, इसका आधार क्या है? AB। और देखिए तो समांतर चतुर्भुज ABCD का आधार भी क्या है? AB। और जो समांतर रेखाएं हैं वो भी एक हैं। तो यदि ऐसा हो कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB व समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AB व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया APB बराबर 1/2 एरिया ABCD। इसी प्रकार से देखिए दूसरी त्रिभुज जो दिख रही है आपको BQC, इसका आधार क्या है? BC। और यदि समांतर चतुर्भुज ABCD का आधार इधर से देखें तो यह आधार उसका भी क्या है? BC। और देखिए दोनों के दोनों AD और BC समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि BQC का जो क्षेत्रफल होगा वो ABCD के क्षेत्रफल का आधा। तो हमने लिख लिया इसी प्रकार से कि त्रिभुज BQC व समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार BC व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एरिया BQC बराबर 1/2 एरिया ABCD। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से यदि हम देखें तो दोनों की राइट हैंड साइड जो है बराबर है। यहाँ पर 1/2 एरिया ABCD और यहाँ भी क्या है? 1/2 एरिया ABCD। यानी समीकरण नंबर 1 और 2 से हम कहें तो राइट हैंड साइड इनकी बराबर है, तो क्या होगा? इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 से राइट हैंड साइड जब बराबर थी तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी एरिया APB बराबर एरिया BQC। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।